नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज मानस। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं गर्मी की मार, बिजली कटौती से जनता लाचार। पारे में बढ़ोतरी के साथ ही बिजली कटौती का दौर भी तेज हो गया है। शहरों में ट्रिपिंग और लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं मिल पा रही है। बिजली कटौती बढ़ने की वजह से उमस भरी गर्मी में उपभोक्ताओं में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उपकेंद्र घेरने और धरना प्रदर्शन का भी दौर चल रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। वहीं बिजली कटौती से ग्रामीण इलाकों के कल कारखाने भी ठप हो गए हैं। सिंचाई न हो पाने की वजह से सब्जी की खेती भी प्रभावित हो रही है। वहीं शहरी इलाकों में भी लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली कटौती को लेकर के न्यूज़ की टीम ने कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में रियलिटी चेक किया और इस रियलिटी चेक में तमाम जनपदों में और तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बिजली कटौती की शिकायत मिली। भीषण गर्मी में पंखा और कूलर का आसरा है लोगों को। किसी तरीके से वहां पंखे और कूलर के सामने बैठकर उनको गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन भीषण विद्युत कटौती की वजह से कूलर और पंखे चल नहीं रहे हैं, जिससे लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। और इस के न्यूज़ के इस रियलिटी चेक में कई जनपदों में विद्युत व्यवस्था बदहाल नजर आई है। यूपी के सोनभद्र का रुख कर लेते हैं। सोनभद्र में किस तरीके की सूरत हाल है, वहाँ विद्युत व्यवस्था कैसी है और लोगों का क्या कहना है, हम सोनभद्र का रुख करेंगे। जनपद को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, जहां से देश के कई प्रदेशों में रोशनी पहुंची है, तो वहीं दीपक तले ही अंधेरा ये हालात बने हुए हैं। सोनभद्र जनपद में कई पावर प्लांट, बिजली औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं। बावजूद यहां पर आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे भी ठीक से नहीं मिल पा रही है। कहीं ट्रिपिंग की वजह बताई जाती है तो कहीं रोस्टिंग पर रोज जनपद में बढ़ती गर्मी की वजह से और रोस्टिंग के हिसाब से भी बिजली नहीं मिल पा रही है। कई जगह पे ये बात सामने आ रही है कि विद्युत की मांग की वजह से, ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर का जलना आम हो गया है। अब सवाल उठता है कि हालत जब सोनभद्र जनपद के ऐसे हैं तो यूपी के अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी। सोनभद्र मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की बात कही जाती है, जबकि 24 घंटे में 7 से 8 बार ट्रिपिंग की वजह से घंटों आपूर्ति बाधित रहती है। ऐसे में अगर बड़ा फॉल्ट हो गया तो कई जगह पूरे दिन आपूर्ति नहीं मिल पाती है। पूरे जनपद की क्या सूरत हाल है, कि न्यूज़ के रियलिटी चेक में क्या नजर आया, हम आपको दिखा देते हैं। शिवशंकर जी, यहाँ लाइट क्या स्थिति है, कितना कट रही है, क्या स्थिति आ रही है? लाइट यहाँ 2-2.5 घंटा लगभग दोपहर में कट जा रही है। अच्छा, इससे बहुत परेशानी हो रहा है। रात में भी कट रही है? रात में भी कट जा रही है। गर्मी की क्या स्थिति है? अरे गर्मी बहुत चरम सीमा पर है, एकदम हालत खराब है। तो ऐसे में हीट वेव में आप लोग को क्या मुश्किलें आ रही हैं लाइट से? लाइट नहीं आ रहा है तब हम लोग असमर्थ हैं, क्या बताएं कि क्या है। नहीं तो वजह नहीं पता जाता कि इतने ज़्यादा क्यों कट रही है? नगरीय क्षेत्र है ये? हाँ, ये नगरीय क्षेत्र है। क्या नाम है इस जगह का? आप जहाँ रहते हैं जगह का नाम क्या है? चौपन है। अच्छा, चौपन में रहते हैं जी। चंदन कुमार। चंदन जी, बिजली की यहाँ क्या स्थिति है, कितना कट रही है, क्या है? बिजली की स्थिति बड़ी गंभीर है। यहाँ बिजली बहुत कमी मिल पा रही है। क्या कारण बताया जाता है? फॉल्ट, रोस्टिंग? हाँ, कभी कभी रोस्टिंग का बताया जाता है कि 1 घंटे की रोस्टिंग हो गई, 2 घंटे की रोस्टिंग हो गई। रात में भी बिजली कट जा रही है, रात में 3-4 बार रोस्टिंग हो जा रहे हैं। गर्मी की क्या स्थिति है? गर्मी तो चरम पे है। जैसे ये आपका सैलून आप ही का है ये? नहीं, हम तो काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे लाइट कटने से क्या प्रभाव पड़ता है बिजनेस पे? लाइट जब कट जाती है तो फिर गर्मी पर्याप्त मात्रा में, तो कस्टमर कम हो जाते हैं, कस्टमर नहीं आते हैं। बिजली नहीं रहेगी तो कहाँ से कस्टमर आएंगे? मतलब इसका प्रभाव आपके बिजनेस पे भी पड़ता है? सारे लोग बिजनेस जीविका करता हूँ मेरे हिसाब से। गर्मी में जैसे घर में बच्चे हैं, उनका क्या स्थिति है, जो हीट वेव चल रहा है?
सब परेशान है, बच्चे परेशान है गर्मी से। निजात कब तक मिल जाएगी बताया नहीं जाता है। कुछ नहीं, कभी तो फॉल्ट बता दिया जाता है, पता चलता है कि 12-12 घंटे फॉल्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। रविंद्र कुमार। रविंदर जी, क्या स्थिति है बिजली की? बिजली की इतना स्थिति खराब है कि अभी लाइट है कि नहीं यहाँ? अभी नहीं है। अच्छा, दिन में कटती है लाइट? हाँ, दिन में कई बार कट जाता है। रात में? रात में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बिजली नहीं मिल पाता है सही से। बिजली नहीं मिल पाता है। नहीं। तो आप क्या करते हैं? हम भी यहाँ काम करते हैं। आप काम करते हैं, तो काम पे भी असर पड़ता है बिजली का? पूरा असर पड़ता है बिजली से। हम मौजूद हैं इस वक्त सोनभद्र जनपद के डाला सब स्टेशन क्षेत्र में। बता दें कि सोनभद्र जनपद को जहां यूपी में ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, वहां भी बिजली आपूर्ति की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। बात करें सोनभद्र मुख्यालय रावतगंज की, जहां पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया जाता है, तो वहां पर भी 7 से 8 बार तो केवल ट्रिपिंग होने के कारण कई घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र की हालत तो और भी बद से बदतर हो चुकी है, जहां एक और पारा तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। धरती से पूरी तरह आसमान से आग उगल रहे हैं सूर्य। ऐसे में इस उमस भरी गर्मी में बिजली का प्रॉपर रूप से न मिलना लोगों के लिए खासी समस्या का सबब बना हुआ है। ऐसे में हम लोगों से जानने का जब प्रयास किए तो कोई एक व्यक्ति भी कहने वाला नहीं मिला जहां पर बिजली आपूर्ति कोई बहुत अच्छी मानी गई है। हम लोगों से पूछे तो उनके द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में तो कुछ हद तक बिजली आ भी रही है, लेकिन बात अगर ग्रामीण क्षेत्र की करें तो वहाँ की हालत और भी खराब बताई गई है। कैमरा के साथ मैं अरविंद दुबे, के न्यूज़ सोनभद्र। तो सोनभद्र का आपने देखा किस तरीके से सोनभद्र में बिजली आपूर्ति हो पा रही है। लोगों का क्या कहना था आपने सुना। अब गाजीपुर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर में जहां भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है, भीषण गर्मी के चलते आम लोग हल्का नजर आ रहे हैं, वहीं बिजली विभाग भी भीषण गर्मी से परेशान नजर आ रहा है। भीषण गर्मी में बिजली घरों में उपकरणों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। ऐसे में पावर हाउस में पानी का छिड़काव कर उपकरणों को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उपकरणों को जलने से बचाया जा सके। गाजीपुर के हंसराजपुर पावर हाउस में ट्रांसफार्मरों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ठंडा रखने की कवायद में बिजली कर्मी जुटे हुए हैं। हंसराजपुर पावर स्टेशन पर गर्मी से उपकरणों को बचाने की कवायद के तहत पावर हाउस के ट्रांसफार्मर पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि उपकरणों को जलने से बचाया जा सके और बिजली आपूर्ति सुचारू रखी जा सके। वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि हंसराजपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति को नियमित किया जाए। अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो ग्रामीण प्रदर्शन को मजबूर होंगे। ऐसे ही जनपद के अन्य क्षेत्रों में हालात हैं। इस दौरान लोगों का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुना देते हैं। मेरा नाम उदय भान गुप्ता, हंसराजपुर, गाजीपुर। अच्छा उदय भान जी, जैसे जानते हैं कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए बिजली की क्या सुविधा है आप लोगों के यहाँ? बिजली की कटौती से बहुत परेशान हुई है। सुबह से शाम तक और रात को लेकर सैकड़ों बार कटौती है और जनमानस बिजली को लाइट इतना परेशान है कि न आदमी चैन से सो पा रहा है, न पंखा चल रहा है, न कूलर चल रहा है। बड़ी शासन है। जैसे में कि आप जानते हैं कि व्यवसायी आप हैं, धंधा करते हैं, तो लगातार लोगों का आना जाना होता होगा। इस गर्मी के लिए बिजली की सरकार दावा ये कह रही है कि जनपद में बिजली की पूरी व्यवस्था है, ऐसा कोई नहीं है जिससे बिजली की आपूर्ति न हो। भाई हो सकता है और जगहों पर हो, लेकिन हंसराजपुर में ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। हम लोग जहाँ रह रहे हैं, यहाँ आए दिन 24 घंटा कटौती पे कटौती होती रहती है, तो हम लोग दूसरे जगहों क्या बात करें जब आप यहाँ कटौती पे कटौती हो रही है। मनोज कुमार गुप्ता। मनोज जी कहाँ के रहने वाले हैं? हंसराजपुर प्रॉपर मार्केट से। मनोज जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसको देखते हुए सरकार तमाम वादा कर रही है कि ग्राउंड रिपोर्ट से कि बिजली सही है, बिजली की पूरी व्यवस्था की जाए। इस पे क्या है कि आपके यहाँ बिजली क्या कंडीशन है? बिजली की कंडीशन अच्छी नहीं है। बिजली कभी भी कट जाए, कभी जा रही और वोल्टेज का लो वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है बार बार। ऐसी स्थिति है कि जो गर्मी में आदमी घुटन महसूस कर रहा है। जिसे अब समझ लीजिए बिजली पे पूरा सिस्टम निर्भर हो गया, पानी हो गया, सारी पंखा हो गया, जैसे तमाम चीजें जो गर्मी से बड़ी थी उसमें तमाम दिक्कतें हैं। उस पर कैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं? गर्मी से लोग बेबस है। लाइट भी उससे बेबस की है, कम आना, वोल्टेज लो हो जाना। कब से कब लाइट कटौती है? कोई समय नहीं है, कब से कब कट जा रही है। जैसे आपने अभी कहा कि कल शाम को 5 बजे रात में लाइट कटी थी करीबन 10 बजे के लगभग में,
10 साढ़े 10 लाइट कटी, आज रात में 1 बजे। तो कभी भी लाइट कट जाए, कभी कोई गारंटी कभी नहीं। कभी भी कट जाएगी। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेगा पब्लिक के भाई, अब सारे लोग परेशान है बिजली से। कहीं ना कहीं गर्मी को देखते हुए बिजली सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग गर्मी से उत्पन्न है बिल्कुल। अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अजय कुमार है। मैं गाजीपुर और रंजीतपुर का रहने वाला इसी विकास खंड। चलिए, लाइन गर्मी को देखते हुए लाइन की क्या कंडीशन है, क्या है? फिलहाल जो लाइट है ना, लाइट की जो व्यवस्था है वो काफ़ी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है। लगातार पारा जो है वो 48, 39, 41 के बीच में रह रहा है। लेकिन लाइट की अगर लाइट बता दी, लाइट गांव में सही ना हो, लाइट का बड़ा समस्या है। जैसे कि रात में, दिन में तो लोग सोती ना पाओ, रातों में ना। जैसे कि योगी सरकार की बिजली को लेकर बड़ी मतलब AK शर्मा बिजली ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कहा कि लाइट की ऐसी कोई समस्या नहीं, लाइट पूरे प्रदेश में जो भरपूर दी जा रही है। तो ऐसे आपके ग्रामीण एरिया में लाइट की क्या कंडीशन, लाइट कैसे मिल रही है? ग्रामीण एरिया की अगर बात करें तो ग्रामीण एरिया में लाइट का जो व्यवस्था है वो एकदम पूरी तरह से बुरा है। और खास तौर से गाजीपुर में लाइट एकदम कम आ रही है, जिससे कि आम जनजीवन बहुत व्यस्त है। और लोग पानी तक ना पी पाओ तुम, पशु तक के पानी ना पिला पाओ तुम। अगर सरकारी हैंडपम्प बताई तो सरकारी हैंडपम्प भी पानी छोड़ देना हो, जेकर आदमी समरसेबुल का सहारा लेकर कैसे पशु और आदमी को पानी पियाओ। आप कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो बिजली की समस्या है अभी भी लगातार है। सरकार जो दावा करे वो जमीन नहीं, हकीकत में वो चीजें नहीं दिख रही। बिजली की समस्या अगर सर बताएं तो बहुत यहाँ पर कम है। एकदम बिजली नाम मात्र आती है यहाँ पर, रात में तो एकदम नहीं रहती। दिन में थोड़ा बहुत रह भी लेती है, लेकिन रात में लाइट एकदम नहीं है। मेरा नाम विनोद राजभर है, मनिहारी का रहने वाला हूँ। विनोद जी, जैसा कि जानते हैं कि बहुत गर्मी, धूप बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा, इस समय आप लोगों के यहाँ बिजली की क्या समस्या है, बिजली कैसे मिल रही है? बिजली की समस्या हमारे यहाँ है इस समय, क्योंकि रात में लाइट कट पीट कर आ रही है। और कितने से कितने बजे तक लाइट कट रही है? लाइन शाम को कट जा रही है, 9 या 10 बजे के बाद लाइट आ रही है। कभी कभी रात में 1 घंटा के लिए कट रही है, बाकी दिन में भी कट पीट के भी लाइट आ रही है। जैसे कि सरकार की मंशा है कि लाइट ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सब में लाइट पूर्णतः गर्मी को देखते दी जा रही है, लेकिन ग्रामीण एरिया में आप कहेंगे मतलब लाइट सही ढंग से? हाँ, आज भी सही ढंग से लाइट नहीं मिल रही है गाँव में। हम शहर में भी रहते हैं, गाँव में आए हैं 10 दिन से, लेकिन गाँव में शहर की तुलना में लाइट कम रहती है। ये परेशानी गर्मियों में बहुत ज्यादा हो रही है हमारे यहाँ। कब दिन में भी कटती है, रात में कटौती होती है? हाँ, दिन में भी कट रही है, रात में वही शाम के टाइम जिस समय मतलब खाने पीने का समय होता है, शाम 6 बजे से लेकर 9, 10, 11 बजे तक लाइट कट पीट रही है। तो क्या इसको पावर हाउस से कोई दिक्कत है या जिला संबंधित? अब ये समस्या है तो बिजली विभाग वाले ही जानेंगे कि पावर हाउस से है या जिला पर से है। लेकिन पावर हाउस से भी हो सकता है, क्योंकि जिला से लाइट हमेशा रहेगी तो पावर हाउस पर से कट पीट सकती है, या तो जिला से कट रही है। तब तो उसके बारे में हमारी जानकारी नहीं, हम क्योंकि गांव में रहते हैं, ये तो हमारे पास पता नहीं है कि मतलब जिला से कट रही है या पावर हाउस से कट रही है। गाजीपुर के हंसराजपुर पावर हाउस पे हूँ। मैं बता दूं कि गर्मी इस समय गाजीपुर के प्रदेश में इतने विकराल रूप से गर्मी पड़ रही है, जिसको देखते हुए ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, तमाम लोग परेशान हैं। और उसी में लाइन के बिजली भी धोखा दे लोगों को देती जा रही है। मैं बता दूं कि यहाँ के मैं लोकल लोगों से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि बिजली की जो समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। 6 बजे से 5 बजे शाम से लेकर रात 10 बजे 11 बजे तक बिजली नहीं आती है, तो कहीं न कहीं बड़ी समस्या। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उन्होंने कहा ये दावा है कि लगातार जनपद में बिजली दी जा रही है, लगातार बिजली की ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन हम शाहपुर हंसराज जो पावर फीटर है, पावर हाउस है, यहाँ लगातार समस्याओं का अंबार लगा रहता है। ऐसा एक भी दिन नहीं जिस दिन सही ढंग से बिजली लोगों को मिल पाया। हालांकि मैं बता दूं कि यहाँ के जो ग्रामीण लोगों भी है वो भी एक्टिव रहते हैं, यहाँ के कर्मचारी भी, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऊपर से जब जिस ढंग से बिजली आती है उसी ढंग से जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जर्जर व्यवस्था है वो अभी भी सही होने का नाम नहीं ले रही। मैं एकरा खान, K न्यूज गाजीपुर। तो गाजीपुर के बाद अब ग्रेटर नोएडा का रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती एक आम समस्या बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में NPCL ने मेंटेनेंस वर्क के कारण कई इलाकों में बिजली कटौती की सूचना दी थी। वहीं ग्रेटर नोएडा के कस्बा दादरी में बिजली न होने से लोग परेशान हैं। दिन
2 दिन पहले सामाजिक संस्था के नेतृत्व में लोगों ने बिजली घर का घेराव किया और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बिजली बिल जमा करने के बाद भी बिजली नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें, विभाग ने लोगों की समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली घर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अधिकारियों ने बात नहीं की और उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को नो कट जोन का दावा किया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती की समस्या दर्द बनी हुई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग है कि लोगों की इस दिक्कत से विभाग इस दिक्कत को सीरियस नहीं ले रहा है। भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं और इस अहम समस्या पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र राजी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र चपराना जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकरार खान संवाददाता गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद दुबे संवाददाता सोनभद्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए अरविंद, आपके पास आएंगे। सोनभद्र की अगर बात करें, ऊर्जा की राजधानी सोनभद्र को कहा जाता है, लेकिन सोनभद्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों में 10-12 घंटे बमुश्किल बिजली नहीं मिल पा रही लोगों को। शहरी क्षेत्रों में भी कमोबेश यही हाल है। लोगों का क्या कहना है? लोगों का जो इस भीषण गर्मी में दर्द क्या है? की राजधानी कहा जाता है। यूपी कहें या बल्कि देश भर में सोनभद्र में ऊर्जा के मामले में सोनभद्र की अलग पहचान है। एशिया में, पूरे भारत न केवल एशिया में सोनभद्र में बिजली उत्पादन को लेकर के एक बड़ी उपलब्धि है। सोनभद्र में सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाला जनपद है सोनभद्र। बावजूद दीपक तले अंधेरा है यहाँ पर। यहाँ अगर कहें तो ना के बराबर बिजली मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। वही हाल कुछ शहरी क्षेत्र का है। रोस्टिंग के नाम पर, ट्रिपिंग के नाम पर और फॉल्ट के नाम पर लगातार बिजली कटौती जारी है। बात करें तापमान की तो 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी है। ऐसे में लोगों को गर्मी से न केवल बिजली न मिलने के कारण गर्मी से तिलमिलाना पड़ रहा है, बल्कि आए दिन लोग प्रदर्शन भी जगह जगह कर रहे हैं बिजली आपूर्ति को लेकर के। सोनभद्र मुख्यालय का भी आलम कुछ ऐसा है कि 24 घंटे में 7 से 8 बार ट्रिपिंग हो जा रही है, जिस कारण से वहां पर घंटों घंटों बिजली कटौती हो रही है। वहीं मैं जहां मौजूद हूं इस वक्त चौपन सब स्टेशन पर, यहाँ का भी हालत कुछ बहुत अच्छा नहीं है अगर देखा जाए ठीक से तो। लेकिन कम से कम ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो वहां तो बिजली कई दिन तक गायब रहती है। ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं तो कई दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। तो देखा जाए अगर जमीनी हकीकत तो कागजों पर भले ही आपूर्ति होने की बात कही जाती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही। खासकर सोनभद्र में जिसे ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, जहां पर कई पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, एनसीएल हो, एनटीपीसी हो या ओबरा पावर प्लांट हो, जहां पर बिजली उत्पादन होती है। अभी नए सी प्लांट बनाया गया है ओबरा में। तो ऐसे में यहाँ पे बिजली न मिलना अपने आप में कई सवाल खड़ा करता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य जनपदों में बिजली को लेकर के क्या व्यवस्था होगी। जी ठीक है अरविंद दुबे जुड़ रही है आप हमारे साथ। इकरार हमारे साथ संवाददाता गाजीपुर जुड़े हुए हैं। इकरार, गाजीपुर की अगर बात करें, गाजीपुर में भी लोग बेहाल हैं भीषण गर्मी में और विद्युत विभाग लापरवाह बना हुआ है। बिजली जो है वो 2 घंटे आती है तो 4 घंटे कटती है। क्या तस्वीरें वहां आपको नजर आई हैं? जी, बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर में बिजली की लगातार समस्या बनी हुई। मैं बता दूं कि बिजली कब आएगी कब जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं जी। लोग बाहर बैठ के लोग बाहर ही रहे। मैं आप बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामांचल में कहीं ना कहीं बिजली की ज्यादा से ज्यादा समस्या है। मैं बता दूं कि बिजली कब आती है, दिन भर में ऐसा कम से कम 2 सवार बिजली समझती कटती रहती है। और लगातार आदमी को अगर कह दीजिए 1 घंटा भी बिजली लगातार मिल जाए तो उसकी भी कोई गारंटी। रात को 10 बजे, सुबह शाम को 5 बजे बिजली कटती है तो रात में 10 बजे 11 बजे बिजली आती है। कहीं ना कहीं बिजली की स्थितियां बहुत दिन पर दिन बता। हालांकि सरकार का एक दावा है कि बिजली की जो समस्याएं लगातार दी जा रही है, बिजली की ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है कहीं ना कहीं बिजली की आपूर्ति में बड़ी लापरवाही आ रही है। जो भी ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं उनकी लगातार लोग परेशान। मैं बता दूं कि अभी ताजा मामला है नंदगंज का है कि जहां बिजली से सब स्टेशन पे वहां के लोग, वहां के ग्रामीण धरना प्रदर्शन कम से कम 36 घंटा से 48 घंटा होने के बाद भी वहां की गांव जो ग्रामीण एरिया वहां लाइट बिजली नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से लोगों को धरना करना पड़ा। उसके बाद विधायकों से बात करना लगी, जनप्रतिनिधियों की भी नहीं चल पा रही अधिकारियों के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अफसोस की बात है कि सरकार इतनी बड़ी दावा कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली की जो समस्या लगातार बनी हुई है।
ठीक है, इकरार जुड़े रहिए आप हमारे साथ अमरेंद्र राजी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र जी, के न्यूज़ एक मुहिम चला रहा है। मौजूदा समय में भीषण गर्मी है, बिजली कटौती प्रदेश में बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको लेकर कई दिनों से के न्यूज़ लगातार इस मुहिम को चला रहा है। पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, उसकी मुहिम चला रहा है। गौशालाओं में व्यवस्थाएं नहीं है, के न्यूज़ उसकी मुहिम चला रहा है। तो के न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को कैसी दिक्कतें हो रही हैं, उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर खास प्रोग्राम जनहित में हम मुहिम चला रहे हैं। आज फिर हम विद्युत विभाग कि किस तरीके से व्यवस्था है उसको लेकर आज हम फिर इस विषय को लेकर आए हैं। कई जनपदों में हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया है तो विद्युत विभाग के जो दावे हैं कि इतने घंटे जो दावे किए जा रहे हैं विद्युत मिल रही है, लेकिन दावे हकीकत से उलट है। जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है, दावे कुछ और किए जा रहे हैं। सरकार लगातार विद्युत सप्लाई की बात कर रही है कि लोगों को कम से कम इस भीषण गर्मी में प्रॉपर लाइट मिले, विद्युत की आपूर्ति हो, लेकिन विभाग की कहीं ना कहीं हिलाहवाली कह लीजिए या सप्लाई चेन में कहीं दिक्कत आ रही है। ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं, समय पर नहीं लग पा रहे हैं, तार जल रहे हैं, फॉल्ट हो रही है, तो लोग इससे परेशान हैं। ये परेशानी सर इस भीषण गर्मी में लोगों के लिए बहुत मुसीबत बन रही है, कैसे दूर होगी सर? जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये और जो है गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है जी, और ये जो सूचनाओं के आधार पे जो कमियां हैं उनको सुधारने का टाइम है। और ये अगर कमी मिल रही है तो इसको अधिकारियों से मिलके इसकी शिकायत करके और इसको ठीक कराने का काम किया जाएगा। क्योंकि पार्टी का जो आदेश है वो मंत्री जी का भी आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि नो कट वाला है। तो उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो ये जैसे जैसे संज्ञान में आएगा वैसे सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। अब देखिए मेन चीज ये है, गर्मी का लोड भी बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें हैं, तो कमियों से आप सरकार में है तो आप उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, अगर कहीं इस तरीके की कमियां मिल रही हैं तो उसको ठीक कराने का काम सरकार का होता है, उसके लिए हम लोग तैयार है। और आपने जो ये संज्ञान में ले आए हैं बहुत अच्छा विषय है और इससे जो है जनता को सहूलियत मिलती है इतनी गर्मी में। और ये जो कुछ हो रहा है तो मंत्री जी के संज्ञान में लाके इसको ठीक कराएगा। ठीक है, लेकिन अमरेंद्र राय जी आप कह रहे हैं कि संज्ञान में जैसे जैसे आता जाएगा, मुझे लगता है कि आप जैसे जनप्रतिनिधि टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से रोज जनता ऐसी समस्याओं से रूबरू हो रही है, आप उसको देखते होंगे, आप उसको समझते भी होंगे, तमाम नेता भी देखते होंगे, तमाम अधिकारी भी देखते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है या कहीं कुछ और दिक्कत है। लोगों को सूचनाएं मिल नहीं पा रही हैं, अधिकारियों को सूचनाएं मिल नहीं पा रही हैं, मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को सूचनाएं मिल नहीं पा रही हैं, या वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। व्यवस्थाएं लगातार देखिए ऐसा है सर मनोज जी, इसको नजरअंदाज करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, पिछली जो सरकारें थी उसमें कैसे बिजली मिलती थी ये सबको मालूम है। ठीक है, हम जो भी सुविधाएं दे पा रहे हैं जी, उसमें कहाँ हमारी कमी रहेगी उसको पूरा करने का काम हमारा। ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूँ आपकी बात से, ठीक है, लेकिन ये कमी को ठीक करके ठीक किया जा सकता है ना, कि बहसबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पिछली सरकारों में जो स्थितियां थी बिजली की आप जान रहे हैं, इस बार ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है पिछले सालों की अपेक्षा कर, तो उस तरीके से लोड भी बढ़ रहा है। सारी चीजें हैं जो है सरकार लगी हुई है। अब उसमें जो चेंजेस आएंगे, कुछ कमी रह जाएगी, उसको पूरा किया जाएगा, इससे भागने का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये है संज्ञान में और सारी चीजें ठीक है। अमरेंद्र जी, उम्मीद जी सरकार में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी है, और क्योंकि जनता को उम्मीद भी आपसे है, सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी आपकी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे दोनों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन।
कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निशुल्क जांच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भीषण गर्मी की मार, बिजली कटौती से जनता लाचार। और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ अभिनव सिंह जी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। अभिनव सिंह जी आपके पास आते हैं। अभिनव सिंह जी, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, प्रदेश की जनता जो है बिजली की कटौती से, हालांकि बिजली आपूर्ति लोग भी कहते आ रहे हैं कि पहले से बेहतर हुई है, लेकिन कहते हैं उम्मीदें ज़्यादा होती हैं। और दूसरी चीज़, लोड जो है वो काफ़ी अभी वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि विद्युत चालित, बैटरी चालित वाहन तमाम सड़कों पर दौड़ रहे हैं, ई रिक्शा दौड़ रहे हैं, दोपहिया वाहन दौड़ रहे हैं। तो मांग तो बेशक बढ़ी है, तमाम हर दिन सामान्य लोगों के घरों में नए नए विद्युत से जुड़े उपकरण घर पे आ रहे हैं, तो मांग लगातार बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार ये भी दावा कर रही है कि पर्याप्त बिजली प्रदेश में उपलब्ध है, लेकिन लोगों को मिल क्यों नहीं पा रही है? अभिनव जी। न्यूज के माध्यम से अहमदाबाद विमान हादसा में जितने लोग मरे उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। और रही बात उत्तर प्रदेश में बिजली संकट की, तो उत्तर प्रदेश में अब बिजली की तारें कपड़ा फैलाने के काम आ रही है। बिजली के तारों में लाइट का प्रवाह नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में जितने बिजली की तारें हैं, खंभे हैं, पोल हैं, सब पर लोग अपने कपड़े और टॉवल सुखाने का कार्य कर रहे हैं। भाई साहब कह रहे थे कि पिछली सरकार से बेहतर लाइट व्यवस्था हुई है, दुरुस्त हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अमृत राय से ये सवाल करना चाहता हूँ जी कि कोई एक पावर प्लांट का नाम बता दे जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पिछले 8 सालों में स्थापना की हो। कोई एक थर्मल पावर का मुझे नाम बता दे। कोई एक जिला का नाम बता दे। चलिए अमरेंद्र जी नहीं एक सेकेंड। समाजवादी पार्टी चूंकि भारतीय जनता पार्टी निकम्मों की सरकार है, यह अपनी गलती किसी दूसरे पे थोपना पसंद करते हैं। मैं बता रहा हूं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दिसंबर 2016 में 52,437 करोड़ की लागत से 33,000 मेगावाट का पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट का स्थापना की गई थी। जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हुआ था, ओबरा में हुआ था, हैदरगंज एक्सटेंशन हुआ था, गाजीपुर, कानपुर देहात, एटा, सहारनपुर, झांसी, इन सभी जगहों पे मुझे लगता है कि तमाम जिलों में, उत्तर प्रदेश के समाजवादी सरकार में तमाम जिलों में पावर प्लांट का कहीं ना कहीं एक्सटेंशन हुआ, उनको क्षमता वृद्धि बढ़ाई गई। भारतीय जनता पार्टी एक यूनिट भी पावर प्लांट नहीं बढ़ाई हुई है। कहां से व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी? और भरत मानस जी, आप भी ये कह रहे हैं कि इस सरकार में बिजली की व्यवस्था बढ़िया हुई है। मैं कैसे मान सकता हूं? चलिए मैं बिजली संयंत्र गिना देता हूँ। वैसे मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं बिजली संयंत्र गिना देता हूँ। अभी कानपुर में नया बिजली संयंत्र लगा, कानपुर में 660 का बिजली संयंत्र, अभी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उद्घाटन किया। फतेहपुर में बिजली संयंत्र लगा, वहां पे उद्घाटन हुआ। सोनभद्र में हुआ। ऐसा नहीं है भाई अभिनव जी की काम हुआ नहीं है, बिजली संयंत्र नहीं लगे हैं, डिमांड भी बढ़ी है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन कहने का मतलब है लोगों को मिल नहीं पा रही, समस्या ये है, जवाबदेही सरकार की है।
एक साजिश है, सरकारी एक साजिश है। मैं अपनी बात चाहता हूँ कि मेरी बात को सुने आप जी। उसके पीछे सरकार की पूरी तरह साजिश है। एक सेकंड मैं अपनी बात ठीक है, आ रहे हैं अमरेंद्र जी, आ रहे हैं अमरेंद्र जी, अभिनव जी को अपने बात अमरेंद्र जी आ रहे हैं, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी करिए अभिनव जी। मैं भी आपको सुनना चाहता हूँ, जनता के प्रति आपके क्या उत्तरदायित्व है, जनता के प्रति आप क्या सोच रखते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मनोज मानस जी, सरकार की आदरणीय मोदी जी, योगी जी का इस देश के जनता के प्रति बहुत बड़ा साजिश है। ये जनता के विश्वासघाती लोग हैं। ठीक है, ठीक है अभिनव जी, जवाब ले लेते हैं। अमरेंद्र जी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप जवाब दीजिए। विद्युत, आपने नए संयंत्र नहीं लगाए, विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है, आप जवाब दे दीजिए अभिनव सिंह जी के सवाल का। मेरी बात पूरा हो जाए। आ रहे हैं अभिनव जी आ रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। अमरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा है ना कि ये विषय से अलग हो जाते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये विषय है चल रहा है बिजली का, और ये ठीक है, आप मैटर अभिनव सिंह जी का आरोप है कि बिजली के संयंत्र नहीं लग रहे हैं, लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, बिजली क्यों नहीं मिल पा रही? पिछले की सरकारों की अपेक्षा कर ज्यादा बिजली दे रहे हैं। अरे अमरिंदर राय जी शर्म करिए, उसको ठीक करेंगे। अमरिंदर राय जी शर्म करिए, अमरिंदर राय जी शर्म कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अमरिंदर राय जी शर्म करिए, किसी को श्रद्धांजलि देना क्या किसी को आगे किसी की सुनेंगे नहीं, ये अपने जवान को और आ रहे हैं अभिनव सिंह जी, आ रहे हैं अभिनव सिंह जी, आपको पूरा समय मिलेगा। अभिनव जी आपको पूरा समय मिलेगा, सुन लीजिए। मनोज मानस जी, क्या किसी मरे हुए व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना गुनाह है? आप अरे भैया बिजली की बात हो रही है, विषयांतर हो जाएगा भाई, हम बिजली विभाग पे बात कर रहे हैं। नहीं आप सिंपैथी लेना चाहते हैं अमृत जी, आप कुछ उसमें भी शो करना चाहते हैं बीजेपी को या सरकार को, तो उसी देंगे। तो आपका काम ही है एलिगेशन लगाना और दोष देना, है ना। हमारी सरकार ने करके दिया है, तभी दोबारा आए हैं और फिर आगे आएंगे 27 में फिर आएंगे, देखिएगा। ठीक है ठीक है अमरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। अमरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे आपको कहीं जाना है, आपका समय अभी इतना ही था। अमरेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे दूसरे प्रवक्ता आलोक सोनी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, अभिनव सिंह जी के सवाल का वो बखूबी जवाब देंगे। फिलहाल अमरेंद्र राय जी आपका बहुत शुक्रिया। रविंद्र चपराना जी आपके पास आ रहे हैं। रविंद्र चपराना जी, जिस तरीके से भीषण विद्युत कटौती का दौर चल रहा है, मैं भीषण इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गांव से लेकर शहर तक तमाम जनपदों से ऐसी शिकायतें, कई जगह पे तो धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही। गर्मी भीषण पड़ रही है, लोग पंखा कूलर का जिनको आसरा है, तो वो जैसे खाना खाने चलते हैं बिजली चली जाती है, सोने चलते हैं बिजली चली जाती है, कल कारखाने चल नहीं पा रहे हैं, तो 2 घंटे बिजली आ रही तो 2 घंटे कटौती हो जा रही है, तो लोग परेशान हैं। लगातार के न्यूज इस मुहिम को चला रहा है क्योंकि जनता से जुड़ा ये सीधा मामला है और भीषण गर्मी में मूलभूत सुविधाओं में बिजली आती है और लोग परेशान हैं। चपराना जी। मनोज मानस जी, आपके पूरे के न्यूज चैनल को और आपको जी बहुत बहुत साधुवाद है। मैं पिछले कई महीनों से आपसे डिबेट में भी आ रहा हूँ जी, और हर डिबेट में हमारी चर्चा होती है और आप उस चीजों को जो उजागर करते हैं ना, ये जैसे अभी पीछे था पनीर का था, पीछे दूध का था, पीछे कुछ घी के बारे में था, कुछ डॉक्टर्स के बारे में हुआ कि वहाँ कुछ हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है। हम हर चीज को अब ये लोग उठाते हैं, आवाज उठाते हैं और उसमें हमें एक ही जवाब मिलता है, अगर कुछ कमी रह गई है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, आज भी वही हो रहा है। बिजली मैं आपको बताऊं, अभी 4 दिन पहले मैं दादरी के पास तिलपता गांव है, मैं वहां पे किसी की 13वीं में गया था और हम लोग वहां जब हमारे नेता ही हैं उनके हम परिवार के साथ बैठे थे तो भाई साहब 2 घंटे बिजली नहीं आई। हाँ। और अब आप देखिए सोनभद्र में ये बुरा हाल है कि जहां पे इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। अंततः मैं ये कहना चाहता हूं आपको, मोदी जी अभी जो कह रहे हैं कि मोदी जी सरकार काम नहीं कर रही, वो कह रहे हैं कि वो सरकार काम नहीं कर रही। पिछली सरकारों ने काम नहीं करा तो हमने उन्हें सत्ता से निष्कासित कर दिया, बिल्कुल बदल दिया। आज हमें सत्ता से बीजेपी से अपेक्षा है, हम चाहते हैं कि आप हमारी सुने। योगी जी कार्य कर रहे हैं मगर वो इम्प्लीमेंट जमीनी हरकत जमीनी उस पर नहीं आ पा रहे हैं। रोज प्लांटों के बड़े प्लांटों के उद्घाटन भी हो रहे हैं। मैं अब आप बीजेपी के हमारे जो साथी हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने योगी जी सरकार ने
वादे कर रही है सबसे जी, नए नए प्लांट भी लग रहे हैं, मगर जमीन पे जो वो कार्रवाई देखी ना को मिल नहीं रही। अब प्लांट, इतना बड़ा प्लांट है सोनभद्र में और कई प्लांट लगे हुए हैं वहां आसपास, दादरी में भी देखो, बिजली कहाँ जा रही है? अब मैं आपको खुलासा करता हूँ, बिजली कहाँ जा रही है? रेजिडेंस में नहीं जा रही है बिजली। बिजली ये फैक्ट्री एरिया है, वो जो ऑफिसर्स जो बिजली सप्लाई करवाते हैं ना, उनकी मिली भगत से उन फैक्ट्रियों को आज तक कभी भी कट ऑफ नहीं मिलता। और रेजिडेंस के अंदर जहां बच्चे पढ़ते हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटल में या स्कूलों में, आपकी वहां लाइट काट दी जाती है। मनोज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं इनसे कि आप जो ना, अभी आपके पास जो इतनी बिजलियां प्लांट लग गए हैं यूपी में, और इतनी बिजली की जरूरत नहीं है, उससे भी ज्यादा बिजली आपके पास है। आपके पास बिजली है, और नहीं है तो आप बाहर से भी लेते हैं। योगी सरकार में ये बोला गया, योगी जी ने कहा कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बिजली प्रॉपर है और सबको मिलेगी। वो दिए तले अंधेरा वाली बात हो रही है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, कितने ही गांव के अंदर 5-5 का टॉप लग रहा है। पहले तो हमें दिन में 2 घंटे लाइट आती थी, इसीलिए हमने सरकार बदल दी। सरकार बदली है, किसी भरोसे पे बदली है। तो हम ये चाहते हैं बीजेपी सरकार, योगी जी और मोदी जी की सरकार से, कि हमारे उस विश्वास को ना तोड़ा जाए। आपने वादे करे, आपने बिजली घर बहुत बनवा दिए, बिजली की सप्लाई हो रही है, मगर जमीनी उस पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो बिजली कहाँ जा रही है, इस बारे में भी इनको जानकारी होनी चाहिए जी। जितने भी आपके बिजली घर के जो ऑफिसर्स हैं बड़े, और जो बिजली सप्लाई करते हैं, वो बड़े बड़े जो फार्म हाउस है या जिनकी जो फैक्ट्रियां हैं, उसमें बिजली कट ऑफ क्यों नहीं होती है? जो गरीब परिवार रहते हैं, किसान रहते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उन पे बिजली कट क्यों होती है? मेरा तो यही सवाल है, पूछना है कि आप इस पे थोड़ा सा संज्ञान लें और इसके बारे में योगी सरकार, इनके ऑफिसरों पे जाके इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि बिजली क्या प्रॉपर जनता को मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि जनता को कोई बिजली मिल रही है। ठीक है चपराना जी, बिजली घर वाले अपनी बिजनेस कर रहे हैं और अपने बिजनेस के हिसाब से उसको बिजली सप्लाई करते हैं। ठीक है। आलोक सोनी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। सोनी जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत करते हुए। सोनी जी, जिस प्रकार से मौजूदा समय प्रदेश में विद्युत व्यवस्था बड़ी खराब स्थिति में है, सरकार कह रही है कि पर्याप्त बिजली है, सबको पर्याप्त बिजली मिलेगी और मिल रही है। 24 घंटे का रोस्टर है, कहीं 18 घंटे का रोस्टर है, लेकिन जो दावे हैं उसके उलट जमीनी हकीकत नजर आ रही है। ग्रामीणों में रोष नजर आ रहा है, शहरी क्षेत्रों में तमाम जगह रोष नजर आ रहा है। गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, लोग कूलर पंखे के सामने बैठकर राहत महसूस कर सकें, लेकिन बिजली नहीं आ रही है। विद्युत विभाग कहीं ना कहीं लापरवाही भरा उसका काम है, आप इससे सहमत हैं, या फिर और कहीं खामियां हैं? विद्युत उत्पादन अगर पर्याप्त है, फिर जा कहाँ रही है बिजली? चपराना जी कह रहे थे कि जा कहाँ रही बिजली, जवाब दे दीजिए। मनोज जी, देखिए, मैंने वैसे तो आपके सभी दर्शकों को, आपके मेरे साथी प्रवक्ता और जो सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हैं रविंद्र जी, उनका भी नमस्कार। जहां तक आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेटेस्ट डे पे, ये आप देखिएगा, आप बताइए कि आज से 10 वर्ष पूर्व जो आपके उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी, उत्तर प्रदेश में जो कल कारखाने थे, उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्रियां थी, जो विद्युत का कंजप्शन था, क्या वो 10 वर्ष तक वही स्थिति रही है? आज आप 10 वर्षों में पिछले लगातार प्रदेश की जनसंख्या बढ़ी है, प्रदेश के कल कारखाने बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी का खपत बढ़ा है, उसके अनुपात में जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है। और जहां तक ये समस्या गर्मी की होती है, ये सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी अगर आप देखेंगे तो जब कंजप्शन बहुत हाई पीक पे चला जाता है और प्रोडक्शन जो होता है वो एक प्रोडक्शन की भी एक कैपेसिटी होती है, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होते हैं, तकनीकी खराबियां होती है, उस कंडीशन में ही बिजली जो है वो बंद होती है। और ये भी प्रायोरिटी सेट की जाती है सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, कोई भी अन्य प्रदेश में जो कल कारखाने हैं वो एक कंटिन्यूशन में चलने चाहिए, उन्हें बंद नहीं किया जा सकता। जो बात हमारे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जो कर रहे थे कि वहां पर भी जो सप्लाई की जा रही है, यहाँ पर भी जनता को नहीं दी, तो वो इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि आप उन्हें बंद नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर भी अगर कोई समस्या आती है तो कुछ समय के लिए फॉल्ट होती है तो किया जाता है। लेकिन जहां तक प्रयासों की बात है या विद्युत प्रोडक्शन को लेकर के, आपको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को आगाह भी किया कि नहीं, हमारे पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन जब तकनीकी खराबी होती है तभी ये समस्या आती है और तभी ये बंद की जाती है, तब ये चीजों को आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन को लेकर के या जिस जनता के हित के लिए जो काम
चलिए एक चीज बता दीजिए, ठीक है सोनी जी एक चीज बता दीजिए, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या आ रही हैं वो आखिर क्यों आ रही हैं? ट्रांसफार्मर रखा जाता है 5 दिन बाद फिर फूक जाता है, क्या अच्छी क्वालिटी के ट्रांसफार्मर निर्माण नहीं किए जा रहे हैं, या आपको लोड की क्षमता पता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर इतना लोड है, उसी के अनुसार ट्रांसफार्मर रखे जा रहे हैं? विद्युत केबल दावा कर रहा है विभाग की हमने जर्जर जो तार थे वो सब बदल दिए गए हैं, फिर भी आए दिन विद्युत तार जल रहे हैं, फॉल्ट की उनमें शिकायतें आ रही हैं। इसके नाम पर विद्युत तार टूट रहे हैं, टूटकर जलकर गिर रहे हैं, इसके नाम पर घंटों पूरे दिन कटौती होती है। सोनी जी, मनोज जी देखिए, उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो जो आप भीषण गर्मी की बात कर रहे हैं वो भी एक कारण है। बहुत ज्यादा गर्मी होने से जो पीक टाइम होता है, उस पीक टाइम पे विद्युत की खपत जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, तो कई बार वो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी को एक्सीड करता है। सेकेंडरी रीजन होता है कि विद्युत चोरी। जब आप एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि कितनी खपत उस जगह पे लीगल रूप से हो रही है, लेकिन विद्युत चोरी जो होती है उसकी वजह से कई बार जो है ट्रांसफार्मर की खपत जब एक्सेस होती है, तो वो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसका एक सेकेंडरी जो रीजन है वो ये भी हो सकता है। उसके बावजूद जो विद्युत अमला है वो अपने प्रयासों से कोशिश कर रहा है कि जितने अच्छे व्यवस्था को है वो किया जा सके। ठीक है, विद्युत चोरी यानी कि आप मानते हैं कि विद्युत चोरी हो रही है और हो भी रही है, सच है, लेकिन विद्युत चोरी पर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार, ये भी सच है। अभिनव सिंह जी एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं। अभिनव सिंह जी, सरकार मनोज जी पूरे प्रयासरत है, जो मीटर लगाए जा रहे हैं, जो कैपेसिटी दर्ज की जा रही है और उसकी गणना करके आज सरकार जो है वो प्रीपेड मीटर्स लगा रही है ताकि विद्युत चोरी को रोका जा सके। ट्रांसफार्मर में भी अब आज की डेट में मैं बता दूं, जो एडवांस ट्रांसफार्मर आए हैं, जो पुराने ट्रांसफार्मर होते थे उसमें आप विद्युत उस ट्रांसफार्मर से कितना कंजप्शन हो रहा है उसको आप नाप नहीं सकते थे। अब जो एडवांस ट्रांसफार्मर आ रहा है उसमें आप विद्युत की गणना कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर से कितने मीटर लगे हुए हैं लीगल रूप से और कितने वो ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, ठीक है। आलोक सोनी जी, अभिनव सिंह जी का रुख करते हैं। अभिनव सिंह जी, आलोक सोनी जी ने जो भी बातें कही आप सहमत हैं उससे? देखिए, निश्चित रूप से सहमत होना कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर बातें सही होती तो 100% मैं सहमत होता जी। मनोज महाराज जी समझिए, आप उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जी। आप इसे समझने का प्रयास करिएगा कि सरकार, जब से मोदी सरकार आई है देश में, चीजें निजीकरण होती जा रही है। हर चीज को ये निजीकरण करना चाहते हैं। बिजली विभाग को ये निजीकरण करना चाहते थे जी, प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रयास कर रहे हैं। और पिछले साल मुझे याद है, पिछले साल गर्मी में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश में लाइट बंद हुई, कटी थी, जो धरना दिए थे कर्मी जितने भी कर्मचारी हैं। सबसे बड़ी फॉल्ट सरकार की है कि ये जनता के साथ पूरी तरह से विश्वासघात कर रहे हैं, या अपने लोगों को, अपने करीबी दोस्तों को बिजली का सौदा देने के लिए निजीकरण करने का प्रस्ताव कर रहे हैं। यह लाइट इसलिए इतना कट रहा है ताकि इतनी भीषण गर्मी में जनता भी ये परेशान हो जाए और जनता भी चिल्लाने लगे कि नहीं भैया, 5 रुपया 10 रुपया बिजली का बिल हमसे अधिक ले लो, लेकिन हमको लाइट समय से दो, लाइट सही दो, लाइट सही से आए हमारे घरों में जी। तो यह सरकार की साजिश है जनता के प्रति, और ताकि सरकार को बाद में सफाई देने का मौका मिले कि जनता का भी मांग था कि बिजली को निजीकरण कर दिया जाए। अब मुझे पूरा भरोसा है, जिस दिन बिजली निजीकरण हो गया, बिजली का बिल हाई हो जाएगा और मोदी जी के दोस्त का जेब टाइट हो जाएगा, और वह यह बात डंके के चोट पर कहेंगे कि जनता का भी यह मांग था कि बिजली को निजीकरण किया जाए। ठीक है। मुझे लगता है कि जो भाई सोनी जी कह रहे हैं, आलोक सोनी जी कह रहे हैं कि इतनी गर्मी है, तो गर्मी के लिए आप लोगों ने क्या उपाय किया? कहीं तार बदले गए? वही पुराने जर्जर तार है। कोई मशीनरी स्थापित नहीं किया गया, कोई पावर प्लांट का स्थापना नहीं हुआ। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में पावर प्लांटों की स्थापना हुआ था, उसी भरोसे आज सरकार चल रही है। 8 सालों में आपने एक भी पावर प्लांट का एक भी यूनिट स्थापना नहीं किया। आपने कोई ट्रांसफार्मर वृद्धि किसी जिले में नहीं किए। ये होंगे 1-2 जिले में किए होंगे, ऐसा नहीं किए होंगे, मतलब बड़े संख्या में कहीं नहीं हुआ। ठीक है। तारों का बदलाव कहीं नहीं हुआ। आ रही बात स्मार्ट मीटर की, स्मार्ट मीटर गरीबों की जेब को से पैसा निकालने वाला स्मार्ट मीटर है जी। ठीक है अभिनय जी, एक बार तो चाहिए जनता के भी बोलना चाहूंगा कि एक बार हम बात करते हैं कि हमें अच्छी सुविधा चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज चाहिए, लगातार बिजली चाहिए, लगातार पानी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए। फिर एक तरफ हम ये भी आरोप लगाते हैं कि शासकीय जो क्षेत्र है वो उसे मेंटेन नहीं कर पा रहा है। फिर हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन करने से लोगों के रोजगार,
हम तो चाहते क्या हैं इससे पहले देश में जनता नहीं जीती थी? नहीं, इससे पहले देश की जनता सुविधाओं को नहीं ग्रहण करती थी। अभिनय जी, जरूरी है कि हम एक रुपया के चीज 5 रुपए में बेचे। पब्लिक सर्विस पे अगर आप देखते हैं शासकीय संस्था में जो भ्रष्टाचार बना के बनते हैं, ठीक है और वो भ्रष्टाचार अभिनव सिंह जी आपकी बात आ गई। आलोक सोनी जी आपका रुख करेंगे, उससे पहले रविंद्र चपराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र चपराना जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आलोक जी आपके पास आते हैं। रविंद्र चपराना जी, आपने आलोक जी को सुना, उन्होंने अपनी बात रखी, और अभिनव सिंह जी ने जो बातें रखी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी, आरोप प्रत्यारोप का जो सिस्टम है ना, इससे बिजली की पूर्ति होने वाली नहीं है। बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, अपनी सफाइयां सब लोग देते रहेंगे। मैं छोटी सी आपको एक संज्ञान में लाना चाहता हूं। सरकार ने एक अपनी इच्छा शक्ति दिखाई संबल के अंदर जी, कई करोड़ रुपए का बिजली का घपला वहां पे निकल गया। ठीक है, मैं ये कहता हूं योगी जी और योगी सरकार की जो आज के टाइम में बिजली पर्याप्त तो दे रही होगी, मगर वो मैं कह रहा हूँ जमीनी हकीकत नहीं है। वो बिजली कहाँ जा रही है? जिस तरह से संबल में, सवाल यही है चपराना जी, सवाल यही है। सरकार पूरी व्यवस्था बिजली की कर रही है सरकार। नोएडा में मैं दिखा दूंगा, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं। आप हाथरस चले जाइए, आप वृंदावन तक चले जाइए, लोगों ने प्लांट बनाए हुए अपने बिजली को लेते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट की कमी है ना। मैनेजमेंट सही तरीके से हमारे को, फिर देखो हमारे जो किसान भाई हैं उनको 6-8 से घंटे उनको बिजली नहीं मिल रही है। खेती बाड़ी हो जाएगी उससे क्या? उससे खेती बाड़ी कैसे होगी? बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको लाइट 8 घंटे चली गई तो कहां से पढ़ाई करेंगे वो? मैं फिर भी बार बार यही कह रहा हूं कि जो सप्लाई हो रही है ना, जिसकी जो चोरी हो रही है, उस चोरी पे अंकुश लगाना योगी सरकार को, हमारे योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए। और जितने हमारे साथी हैं मैं इनसे भी आग्रह करूंगा इस पे कार्रवाई करें। बिजली आपके पास है, मगर बिजली सही पर्याप्त हर नागरिक के पास नहीं पहुंच रही है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, चोरी जितनी हो रही है उस पर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आपके अफसर जो हैं, योगी जी बिल्कुल साफ सुथरे, उनको पता है कि मैंने तो जो है ज्यादा ना उन पे कोई आरोप लगा रहा है, ना बीजेपी सरकार पे कोई आरोप लगा रहा है। मैं सिर्फ उन्हीं आरोप लगा रहा हूँ ऑफिसर्स पे जिन्होंने अपना ये बिजनेस बनाया हुआ है। एक बिजली विभाग में एक अपने ट्रांसफर कराने के लिए 20-20 लाख रुपए दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्या के कारण है? क्या है? सोने की चिड़िया है क्या बिजली विभाग? ठीक है आलोक जी जवाब दे दीजिए। आलोक जी, जैसा जो चपराना जी ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बिजली विभाग में अगर भ्रष्टाचार की बात करें, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, बिजली चोरी, और बिजली विभाग में जो अधिकारी हैं, आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर, माफ कीजिएगा, जो मीटर है, मीटर में खेल करके विद्युत बिल में जो है वो हेर फेर करके अधिकारी करोड़ों वारे न्यारे कर रहे हैं, और सरकार की छवि भी खराब हो रही है। जैसा कि संभल में देखने को मिला है, तमाम जनपदों में ऐसी चोरी की घटनाएं सामने आ रही होंगी। सरकार अगर कह रही है कि विद्युत पर्याप्त है, तो विभागीय हिला हवाली और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की वजह से जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि मलाई कोई और खा रहा है। मनोज जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति से चलती है। आज कहीं पर भी कोई भी शिकायत होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी विभाग का हो। और जहां तक कि इसे रोकने की बात है, उसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। और इसी तकनीक के सहारा के साथ मैंने अभी बात कही थी कि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो मीटर है वो स्मार्ट मीटर लगाए, हम जो कोशिश कर रहे हैं वो स्मार्ट ट्रांसफार्मर लगाए, ताकि जो चीजें जिनके बारे में हमें अवगत कराया जा रहा है, या फिर आम जनता जो बोल रही है, आम जनता को जो तकलीफ हो रही है कि एक तरफ बिजली की आपूर्ति लगातार हो रही है, एक तरफ पूर्ति नहीं हो पा रही, तो इन सब चीजों को कैसे बैलेंस किया जा सके, कितने अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इन सभी पे सरकार लगी हुई है। और जहां तक ये बार बार ये बात उठती है कि इस तरह से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये आप इस सोचिए कि इसके पहले जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय में क्या स्थिति थी? न पावर प्लांट से, न बिजली की जो समस्या है उससे और बड़े स्तर पे थी। उसके बावजूद आज मैंने अभिनय जी को सुना कि आज वो बोल रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन। हम आज किसी भी फैसिलिटी या सर्विस की तरफ देखते हो तो हमें दिखता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कितनी बेहतर तरीके से उसे ऑपरेट कर रहे हैं और कितने बेहतर तरीके से सुविधाएं दे रहे हैं। और फिर जब बात आती है कि सुविधाएं नहीं मिलने की, तो हम आरोप लगा देते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप हर एक तरफ कोशेंगे भी कि हमें सुविधा नहीं मिल रही, दूसरी तरफ कहीं प्राइवेटाइजेशन भी ना हो, तो दोनों चीजों के एक साथ नहीं चला जा सकता। सरकार का काम सरकार चलाना है और जनता को सुविधा प्रदान करना है। आ रहे हैं अभिनव सिंह जी, आ रहे हैं, अभिनव सिंह जी आ रहे हैं, बात पूरी होने दीजिए। उस पर निर्णय लिया जाएगा मनोज जी।
ठीक है, अभिनव सिंह जी बात पूरी, अपनी बात रखिए। आलोक जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए आलोक साहब, इससे पहले भी सरकारें थी, सरकारें प्रदेश को देश को चलाती थी, कोई नया लोग नहीं आए हैं या कोई ऊपर से नहीं सरकार चलाता था कि योगी मोदी जी देश के नागरिक हैं, तो ये अगर सरकार चलाएंगे तो आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम बिना प्राइवेटाइजेशन के भी कार्य कर सकते हैं, और मोदी जी का पूरी तरह से यही फंडा है कि देश की गाड़ी कमाई को अपने दोस्तों के हाथ में रख दे। दूसरी बात, दूसरा बात, उत्तर प्रदेश में एक सेकंड बोलिएगा आप, उत्तर प्रदेश एक सेकंड डायलिसिस, सुनिए डायलिसिस के दौरान, सुनिए, हेलो मेरी बात समझिए, डायलिसिस के दौरान बिजली कटने से एक मरीज की मौत हो गई, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई हुआ? डायलिसिस के दौरान बिजली कटने से एक मरीज की मौत हो गई, उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार ने इसके लिए क्या किया? बेशक ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मेरे भी संज्ञान में है। मैं इसका भी जिक्र भी करने वाला था कि अस्पताल में डायलिसिस के दौरान बिजली चली गई, जनरेटर की सुविधा, जनरेटर में तेल ही नहीं था, और उसके इस बीच जो डायलिसिस जिस मरीज का हो रहा था वो मरीज एक्सपायर कर गया। तो ये कहीं ना लेकिन आलोक ये कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। अब आपने डायलिसिस का नाम दिया कि बिजली कटने के दौरान मौत हो गई डायलिसिस में, तो ये कहेंगे कि फलाने समय में ऐसा ऐसा हुआ था, तो हमारे समय में भी ऐसा ऐसा हो गया। हमने जी जो आप नेतृत्व की बात कर रहे थे कि पहले भी नेतृत्व था, पहले भी लीडर थे, पहले भी प्रधानमंत्री, पहले भी मुख्य, मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि 2004 से लेकर के 14 तक कितने घोटाले हुए ये आपको भी पता है। जब देश में आदरणीय मनमोहन जी की मौन सरकार थी, नहीं घोटाले पे नहीं जाएंगे, हमारा उद्देश्य है आलोक सोनी जी, हमारा और आपका फिलहाल इस चर्चा के माध्यम से ये मकसद ये होना चाहिए कि विद्युत व्यवस्था में जो कहीं लूज पोल है वो उसमें सुधार होना चाहिए, जनता को बेहतर बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। आलोक सोनी जी बिल्कुल, सरकार मनोज जी उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत और पूरी ईमानदारी से, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे किसी योजना की बात हो जो लागू करना हो, या आम व्यक्ति के ये जो काम करना हो, उसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है, हर प्रदेश में काम कर रही है। तो उसके लिए आप बोलेंगे कि लीडरशिप, तो लीडरशिप के होने से बहुत फर्क पड़ता है। एक ईमानदार लीडर जो होता है, एक ईमानदार नेता जो होता है, वो पूरी सत्ता को और पूरी व्यवस्था को परिवर्तित कर देता है, और ये दिखा है उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। अविनाश जी देखा है, समाजवादी पार्टी को नकारा है, निश्चित रूप से आलोक सोनी जी, अगर बेहतर काम नहीं हो रहा था या बिजली नहीं मिल पा रही थी तभी जनता ने नकारा समाजवादी पार्टी को। आप उसको एक बार नहीं 4 बार कहेंगे, लेकिन अब आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही है, कम से कम जनता जिस इस भीषण गर्मी में परेशान है उसको इस परेशानी से निजात मिलनी चाहिए। कमियां कहाँ हैं, विभाग स्तर से कमियां हैं या और कहीं कमियां हैं, उन कमियों को देखना चाहिए। विभाग स्तरीय अगर कहीं लूज पोल है तो उनको सुधार होना चाहिए, लेकिन जनता को इस भीषण गर्मी में पर्याप्त विद्युत सप्लाई मिलनी चाहिए ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका बहुत शुक्रिया, चपराना जी आपका बहुत शुक्रिया, और अभिनव सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनहित से जुड़ा ये अहम सवाल है, लोगों को इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है वो निश्चित रूप से जनता के लिए ठीक नहीं है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए और विभाग को भी सोचना चाहिए कि जहां जहां पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए, और इस भीषण गर्मी में कम से कम विद्युत सप्लाई निर्बाध रूप से जनता को मिलनी चाहिए ताकि जनता के जो काम है हो सकें, और कूलर पंखा का सहारा लेकर जो लोग इस गर्मी से निजात पा सकते हैं तो कम से कम वो निजात पा सकें। तो फिलहाल इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।